तो क्लास आज हम लोग GNS3 के ऊपर काम करेंगे। इसमें हमारा किस तरह से आप लोग GNS3 को यूज कर सकते हो, इसमें किस तरह की टोपोलॉजी बन सकती है। GNS3 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा टूल है जिसमें बनाएगी टोपोलॉजी बिल्कुल एक ओरिजिनल नेटवर्क की तरह काम करेगी। और इसमें अगर आप लोगों ने कोई भी एक राउटर लगा दिया, उस राउटर के ऊपर आपने कुछ कमांड लगा दी, आप लोग उस राउटर की सारी कमांड्स का बैकअप लेकर के ओरिजिनल राउटर पे भी रिस्टोर कर सकते हो उसको, जिसकी वजह से आप लोग मतलब अपना टोपोलॉजी, जैसे आपको एक नेटवर्क बनाना है, आपको पता है कि मुझे फिजिकल एक नेटवर्क क्रिएट करना है, लाइक उसमें 4-5 राउटर आप लगाना चाहते हो, तो पहले आप GNS3 में उसकी टोपोलॉजी बनाइए, उसकी सारी कमांड्स लगा करके देख लीजिए, अगर वो अच्छे से काम कर रही है, वो सारी चीजें सक्सेसफुली काम कर रही है, फिर आप लोग उसका बैकअप लीजिए और ओरिजिनल पे जाकर के उसको रिस्टोर कर दीजिए। तो ये भी हम लोग सीखेंगे कैसे आपने बैकअप और रिस्टोर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको GNS3 के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो उसके लिए देखिए, GNS3 एक ऐसा टूल है, आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसके कई सारे वर्जन है। तो GNS3 जैसे ही आपका ऑन हो जाए, इंस्टॉल होने के फौरन बाद, दूसरी चीज GNS3 अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके साथ जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो वायर शार्क, कुछ ऐसे टूल हैं जैसे वायर शार्क हो गया या पुट्टी हो गया, या ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो इसके साथ खुद ही इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी वो प्रॉपरली काम कर सकता है। बिकॉज हर एक चीज का एक अपना एक काम है जो कि हमें प्रैक्टिकली करते समय इसका हमें यूज समझ आएगा। क्लास इसमें आप लोग GNS3 में CCNA से लेकर के CCNA सिक्योरिटी, CCNP सिक्योरिटी, CCNP राउटिंग स्विचिंग, CCIE, किसी भी तरह का MPLS, ऐसे कोई भी CCSP, कोई भी आप तरह के प्रैक्टिकल्स करना चाहो वो सारे इसमें तकरीबन पॉसिबल है। तो इसको करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक ये GNS3 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया और उसके बाद आप कोई भी इमेज को यूज कर पाओगे, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को पहले अपने इसके अंदर इमेजेस डालनी पड़ेंगी। तो पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो हम लोग लिख लीजिए, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगी, लास्ट ऑप्शन है। पहले जब आपने इंस्टॉल कर दिया उसके बाद आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, एडिट में जाओगे, देन प्रेफरेंसेस इसमें जाओगे और यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आएगी, यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और ये ऑप्शन के ऊपर आप, इस बटन के ऊपर आप टेस्ट सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि जो टोपोलॉजी है वो आपकी डिलीट कर दी जाएगी। मतलब पहली बार तो आपने टोपोलॉजी बनाई नहीं होगी तो टोपोलॉजी डिलीट क्या होगी, तो इसीलिए ये मैसेज हो सकता है ना ही है आपके पास। बस आप लोग जब इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आपका लॉग मैसेज आ जाएगा कि उसका क्या रिजल्ट है और यहाँ पे आपके पास वो शो कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये मेरा प्रॉपरली रन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ये सर्विस जैसे ही ये स्टार्ट हो जाए उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ये सर्विस स्टार्ट हो जाए देन उसके बाद आप ओके कर दोगे। ओके कर दिया आपने, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद इसके लिए हमें एक इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आप लोग जैसे पैकेट ट्रेसर में था, आप लोग एक पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया, राउटर पे क्लिक किया और वहां पे लाके छोड़ दिया, राउटर यूज कर सकते हो। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसमें आपको जो राउटर चाहिए उसकी पहले आप लोग इमेज यानी कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कीजिए, उसको इस सिस्टम के साथ GNS3 के साथ अटैच कीजिए, आप फिर भी यूज कर सकते हो। ऐसे आप लोगों की कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगी। देखो सिर्फ एक ही राउटर हाईलाइट है क्योंकि मैंने इसका राउटर का iOS इसके साथ अटैच कर रखा है। तो वो कैसे आप अटैच करोगे, चलिए सीखते हैं उस चीज के लिए। iOS अटैच करने के लिए आप लोग फाइल में जाओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी, थर्ड ऑप्शन है, दैट इज iOS इमेज एंड समथिंग, ऐसे कुछ करके ऑप्शन नजर आएगी, आप इस पे क्लिक करोगे। इमेज इंसर्ट करनी है आपको किसी भी राउटर या स्विच की इस GNS3 में, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले से ही कुछ राउटर की इमेजेस डाली हुई हैं। आप लोगों को जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों का ये पेज कुछ इस तरह से होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा। ये लीजिए, मैंने खाली कर दिया। जब आप लोग फर्स्ट टाइम आओगे यहाँ पे तो आपके सामने ऐसा होगा ब्लैंक पेज। आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी उस इमेज का पाथ बता देना है। जैसे मैंने अपने कहीं पे भी वो इमेज स्टोर करके रख लीजिएगा, जैसे मैंने D ड्राइव में यहाँ पे रखी हुई है, तो इस फाइल का पाथ दिया आपने, देन उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग देगा कि आपको आइडल पीसी जो है खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें इमेज इंसर्ट की जाती है। इसको क्लोज किया, अब हम लोग कोई भी राउटर यूज कर सकते हैं। तो राउटर यूज करने का सिंपल तरीका, इस पे क्लिक कीजिए,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी राउटर आपको चाहिए जिसकी इमेज आपने डाल रखी है, मैंने 3700 सीरीज का ही राउटर की इमेज डाली थी, तो वो राउटर को क्लिक कीजिए और यहाँ पे ला करके छोड़ दीजिए। क्लिक करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ऑप्शन है सिंपल, और यहाँ पे एक राउटर आ चुका है। दूसरा एक और राउटर लगा देते हैं, तो तीसरा एक और राउटर, यहाँ पे 3 राउटर लगा दिए। उसके बाद इसको प्ले कर दोगे आप लोग, इसको ऑन करना पड़ता है, दरअसल ऐसे नहीं हो सकता, ऑन कर दोगे हमारे राउटर अभी ऑन हो जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लेंगे, बट इतना याद रखिएगा जैसे ही ये राउटर ऑन होंगे आपका कंप्यूटर बिल्कुल स्लो हो जाएगा। ये बहुत हैवी टूल है, तो इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ही सिस्टम स्लो होना शुरू हो तो उससे पहले आपने क्या करना है, राउटर किसी भी एक राउटर को लगाइए, उसको ऑन कर दीजिए, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके राउटर की परफॉर्मेंस या आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो अभी स्टार्ट होने दीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हमारी डिवाइसेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस जो है हमारी सिस्टम की ठीक रहे, उसके लिए किसी भी एक राउटर पे राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है आइडल पीसी, परफॉर्मेंस सही करने के लिए, देन राइट क्लिक ऑन एनी राउटर, जो भी राउटर है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन आइडल पीसी। तो ये थोड़ा प्रोसेस लेगा, थोड़ा टाइम ले जाएगा, प्रोसेसिंग लेगा। तो जैसे ही ये वैल्यू कैलकुलेट करके लाएगा, आपको क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है। बस इतना याद रखिएगा, उस वैल्यू के अंदर, बस सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिस वैल्यू के ऊपर स्टार लगा हुआ है उसको सिलेक्ट करना आपने, जिसके आगे ये स्टार का सिंबल बना हुआ है, सबसे बेस्ट वैल्यू यही होती है। तो इस वैल्यू को आपने सिलेक्ट करके ओके कर देना है, और ओके करने के बाद आपका सिस्टम फिर से सही चलना शुरू कर देगा, मतलब फिर परफॉर्मेंस उसकी ठीक हो जाएगी। तो ये आइडल पीसी आपको जरूर सेट करना पड़ेगा। चलिए टोपोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब मुझे क्या करना है, इन तीनों राउटर का कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये प्लग सा एक बना हुआ है केबल लगाने के लिए, तो इसको आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए इसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग केबल कौन सी लगाएंगे, राउटर टू राउटर सीरियल केबल। तो सीरियल केबल को सिलेक्ट किया, देन फर्स्ट राउटर पे क्लिक किया, देन सेकेंड राउटर पे, मे बी ऑन या कुछ ऐसा है। तो क्लास अब हमें क्या करना है, इनका केबल कनेक्शन बनाना है। तो केबल कनेक्शन बनाने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सीरियल केबल या जो भी केबल सेलेक्ट कर लीजिए, तो राउटर टू राउटर आप लोग केबल लगा पाओगे। तो इस तरीके से आपने राउटर टू राउटर केबल लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप आपको इसको ऑन करोगे। याद रखिएगा केबल लगाते समय डिवाइसेस को ऑफ रख लेना, क्योंकि इसमें ना पोर्ट ऑटोमेटिक ऐड हो जाती हैं। जब आप लोग डिवाइसेस पे केबल लगाते हो, पोर्ट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। ये पैकेट ट्रेसर की तरह नहीं है कि आपको पोर्ट पहले ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिवाइस को ऑन रखते पहले पोर्ट लगा देना, बाद में आप लोग उसको यूज कर सकते हो। ये देखिए जैसे ही आपके ये पोर्ट ग्रीन हो गए, तो हमारा ये लिंक, मतलब अभी ये सिग्नल, अभी ये फाइल ट्रांसफर नहीं हो सकती इससे, लेकिन ये डिवाइसेस ऑन हो चुकी हैं। उसके बाद अभी ये इसके पोर्ट लेवल चेक करना चाहते हो, ये बटन दिया गया, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, बट पोर्ट लेवल आपको शो कर देगा। तो एक सिंपल सी टोपोलॉजी बनाने का तरीका है GNS3 के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से आप लोग एक, तो नेक्स्ट करते हैं आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग के लिए आपको सिंपल काम करना है, राइट क्लिक करोगे आप लोग। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंसोल करके बटन नजर आएगा, और कंसोल के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉरी कंसोल करके बटन नजर आएगा, और इस तरीके से आप लोगों को एक मतलब राइट क्लिक किया जस्ट और कंसोल करके नजर आएगा, और आप लोग वहां पे जाकर के आपके सामने वो डिवाइस खुल जाएगी। ये पुट्टी सॉफ्टवेयर है, ये होता है वो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये इसके साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो इसके थोड़े फॉन्ट वगैरह आप चेंज करना चाहते हो, चेंज सेटिंग में जाकर के आप लोग इसके फॉन्ट और वो सारी चीजें चेक कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। अपीयरेंस में जाकर के यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये लीजिए मैंने फॉन्ट चेंज कर दिए। तो ये फॉन्ट चेंज करने का तरीका है इसका। चलिए आईपी एड्रेसिंग करते हैं क्लासेस के ऊपर। आईपी एड्रेसिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड आएगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन नेक्स्ट इंटरफेस सीरियल 0/0, देन आईपी एड्रेस, कोई भी एक आईपी एड्रेस 10.0.0.1, देन सबनेट उसका, और उसके बाद नो शटडाउन, और ये इंटरफेस आपको हो चुका है। चलिए दूसरे राउटर के ऊपर भी चलते हैं। राइट क्लिक किया एंड कंसोल, कंसोल के ऊपर क्लिक किया, इसके भी फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। तो क्लास इसके ऊपर भी राउटर 2 के ऊपर है हम लोग। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड लगाई, देन इंटरफेस कौन सा, सीरियल 0/0, देन आईपी एड्रेस कौन सा, तो उसका सबनेट दिया, देन नो शटडाउन। तो ये लिंक अप हो जाएगा कुछ टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट सीरियल
0/1 ये लॉग मैसेज आ रहे हैं बार बार इंटरफेस आप होने के लिए। तो दूसरे इंटरफेस में गया और यहाँ पे भी हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं लाइक 20.0.0.1 और उसका सबनेट देन नो शटडाउन। तो ये पोर्ट भी आप हुआ। क्लास एक चीज का इसमें बेनिफिट है, आपको क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है, विदाउट क्लॉक रेट ही हमारा ये चल जाएगा। राइट क्लिक किया और कंसोल में चले जाएंगे फिर से तीसरे राउटर के कंसोल में। तो विंडोज में गए, सॉरी अपीयरेंस में गए और यहाँ पे चेंज सेटिंग बोल्ड और 16 कर देते हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ पाओ अच्छे से। तो चलिए इसके ऊपर भी कमांड लगाते हैं। कमांड आएगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/0 देन आईपी एड्रेस कौन सा 20.0.0.2 और उसका सबनेट देन नो शटडाउन। तो लीजिए लिंक अप हो जाएगा। तो क्लास रिप इनेबल कर देते हैं इसी के ऊपर। रिप पढ़ा हुआ आपने पहले से ही। क्या कमांड आएंगी? हाँ जी, पहले राउटर से शुरू करते हैं R1 से। R1 के ऊपर क्या कमांड आएंगी? राउटर रिप देन एंटर देन नेटवर्क कौन सा 10.0.0.0 देन डू राइट। इस राउटर का काम खत्म। देन नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। नेक्स्ट R2 के ऊपर कमांड आएगी राउटर रिप देन नेटवर्क कौन सा नेटवर्क बिल्कुल 10.0.0.0 स्पेस डालनी पड़ेगी हमें और दूसरा एक और नेटवर्क बिल्कुल 20.0.0.0 और डू राइट की कमांड लगा दी मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट राउटर के ऊपर R3 के ऊपर। R3 के ऊपर भी सिमिलर कमांड आपको अप्लाई करनी है, दैट इज राउटर रिप देन नेटवर्क कौन सा देन डू राइट लगा देते हैं। क्लास अब इस राउटर के ऊपर आप एक कमांड लगाओगे तो डू शो आईपी रूट और इस कमांड से आप लोग इसके सारे रूट चेक कर सकते हो। देखिए 20 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड और 10 वाला इसने रिप ने पहुंचाया और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और उसकी कॉस्ट वैल्यू दोनों ही चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक रिप का नेटवर्क GNS3 में कर सकते हो। तो आज इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से आप लोग आईपी एड्रेसिंग कर सकते हो GNS3 में, GNS को यूज कैसे कर सकते हो और एक रिप का नेटवर्क कैसे बन सकता है। तो एनी क्वेश्चन एनी डाउट?